नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की पहली सूची बीती देर शाम जारी की गई थी, जिसमें हरिद्वार जिले के झबरेड़ा से चौधरी मानवेंद्र सिंह, भगवानपुर से रचित अग्रवाल, इमलीखेड़ा से राजबाला सैनी, ढंडेरा नगर पंचायत से रवि राणा, लक्सर नगर पालिका से देवेंद्र चौधरी के नामों की घोषणा कर दी गई है। वहीं मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने दावा किया भाजपा प्रत्याशी निकाय चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। निशंक ने कहा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर सभी सीटों पर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठक चल रही है। रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है। उन्होंने दावा किया निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। मुझे काम मिला हुआ है दिल्ली प्रदेश में। लगभग 50 दिन मुझे दिल्ली चुनाव में रहना है। हमारी पहली सूची उत्तराखंड की जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके पहली सूची अभी कल रात को जारी हुई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके पूरा विश्लेषण करने के बाद जिन पर आम सहमति थी उन सभी लोगों को टिकट दिया है। बहुत उत्साह है लोगों में और मुझे भरोसा है कि हम इन चुनाव में पूरी तरीके से एक तरफा जीत हासिल करेंगे। जहां हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जो हमारे नहीं भी रहे होंगे वहां भी इस समय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। नीतिगत निर्णय अच्छे हो रहे हैं। पूरे देश में यहाँ के कानूनों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि विकास भी हो रहा है और संवाद भी हो रहा है, संपर्क भी हो रहा है। तो इसलिए इन चुनावों में और स्थानीय जो निकाय हैं, जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय में लगा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड की इस नगरों के विकास के लिए विभिन्न माध्यमों से अरबों रुपए दिया है, वो अपने में एक मिसाल है और इसलिए हम लोग को भारी बहुमत से इन सब सीटों को जीतेंगे। सबको निशंक बनना है, कोई शंका नहीं। भारी बहुमत से जीतेंगे नहीं, भारी बहुमत से जीतेंगे। निगमों की सूची जारी नहीं हुई है तो स्वाभाविक जब टिकट दिया जाता है तो विश्लेषण भी होता है, सब लोगों से परामर्श भी होता है, सभी चीज़ें देखी जाती हैं और अभी बहुत जल्दी नगर निगम की सूची भी जारी होगी और हम हरिद्वार जिले की तो सभी नगर निगमों को जीतेंगे ही। पूरे उत्तराखंड की भी सभी नगर निगम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। निशंक जी क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? जो हमेशा ही रहती। निकाय चुनाव के लिए भाजपा हमेशा से तैयार है और टाइम आ गया है जब चुनाव होने, तो लगातार बैठक चल रही है और पर्यवेक्षण ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रायशुमारी हो गई है। समझता हूँ कि उसमें सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए जारी हो गई है और हम समझते हैं कि आज रात तक या कल तक जो है नगर निगम की सूची भी जारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, जो इतने दावेदारों से विचार है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले और उस पर चुनाव लड़ें। और यही नहीं, सभी जगह बहुत दावेदार है। ये पार्टी की अपनी महानता है और मैं समझता हूँ कि लोगों का प्यार है पार्टी के प्रति, जो लोग इतना निवेदन कर रहे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन पार्टी करेगी ऐसी उम्मीद करते हैं और जल्दी ही चुनाव के लिए सभी निगमों से पर्चा भरा जाएगा। क्या मानते हैं कि चुनाव में कमल फूल खिलेगा सब जगह? निश्चित रूप से खिलेगा, सब जगह खिलेगा और अच्छे करके खिलेगा। चाहे सभासद हो, चाहे बोर्ड बनाओ, छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में बनेगी।